सभी प्रक्रिया करीब करीब हमेशा ही चलती रहती है, थोड़ी मात्रा कम अधिक उनकी हो जाती है, यह प्रक्रियाओं के रूप थोड़े बदल जाते हैं बस। तो ध्यान दीजिए, जो प्रक्रियाएं बताई गई है 10-12 कार्यक्रम में, वो सभी चलती रहती हैं, जैसे प्रतिकृति या स्वयं संगठन या विनाशकारी, रचनात्मक, और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, संकेत करने वाली, मुझे तो नाम याद नहीं रहते सारे, सभी चलती रहती हैं। अगर आपको शंका हो रही है कि ये प्रक्रिया बंद हो जाती है तो आप मुझे नाम बताइए, शायद कोई उदाहरण मिल जाए कि वो चल रही है। सभी जो मूलभूत प्रक्रिया हैं सभी चलती हैं, निद्रा में भी, तुर्य में भी। तुर्य का अर्थ ये नहीं कि सब बंद हो जाएगा, वो तुर्य नहीं है, सब संपूर्ण चेतना में चलेगा, संपूर्ण साक्षी भाव में चलेगा, यहाँ तक कि निद्रा भी। बहुत से लोगों की धारणा है कि तुर्य अवस्था में निद्रा नहीं आएगी, निद्रा जैसी नहीं लगेगी। हाँ, ऐसा लगेगा कि मुझे नींद नहीं आती। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको कोई ना कोई प्रक्रिया हर अवस्था में, हर समय चलती हुई मिल ही जाती है, कुछ बंद नहीं होता। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि शायद ये प्रक्रिया बंद हो जाती है इस अवस्था में, तो अनुभव लेने का प्रयास कीजिए, अनुमान का प्रयास कीजिए, तर्क से जानने का प्रयास कीजिए, क्या वो सच में बंद हो जाती है? क्या संपूर्ण अस्तित्व मेरे सो जाने से गायब हो जाता है, प्रक्रिया शांत हो जाती है संपूर्ण अस्तित्व में? यहाँ पे मेरा सो जाना अर्थात मनुष्य का, इस जीव का निद्रा अवस्था में जाना। तो इस प्रकार सभी अवस्थाओं में अक्सर सभी प्रक्रियाएं चलती हैं। कुछ विशेष प्रक्रिया कभी कभी आकर चली जाती है, जैसे आपने देखा ही होगा, भावनाएं आकर जाती रहती हैं। क्या हम कहेंगे वो एक भावना आकर चली गई तो क्या हम कहेंगे वो बंद हो गई भावना की प्रक्रिया? नहीं, कम हो गई है, अब वो इंद्रियों की सीमा के बाहर चली गई है, चल रही है। कैसे पता चल रही है? क्योंकि 5 मिनट बाद ही दूसरी भावना उठ जाती है। तो भावनाओं की परत सक्रिय, हम कहते हैं सक्रिय ही रहेगी, आपकी इंद्रियों के पार चली जाती, कभी रडार के बाहर चली जाती, कभी कभी इतनी सूक्ष्म हो जाती है, कभी कभी तेज हो जाती है। ऐसा हो रहा है, चक्रीय प्रक्रिया है सारी। ये कहना इतना सटीक नहीं है क्योंकि सब कुछ तो मेरे अंदर ही हो रहा है, या ना अंदर है ना बाहर है। तो ये शब्द तब प्रयोग किया जाता है जब हमें बाहर की घटनाएं अर्थात जगत की घटनाओं से विरोधाभास दिखाना होता है या भिन्नता दिखानी होती है, तो वो शब्द प्रयोग किया जाता है कि मेरे मन के अंदर तो ये चल रहा है। चित्त की किन अवस्थाओं में ऊपरी परतें सक्रिय होती है? सारी अवस्थाओं में। तो भी हमेशा सारी परतें तो होंगी नहीं सक्रिय। जैसे सूक्ष्म परत या मान लीजिए चेतना की परत, बुद्धि की परत, ये सब ऊंची परतें मानी जाती हैं। क्या वो हमेशा सक्रिय होती है? सभी अवस्थाओं में क्या सक्रिय होती है? सभी अवस्थाओं में क्या बुद्धि चलती है? आप लोगों को याद होगा वो कार्यक्रम में कुछ अवस्थाएं बताई गई थी जिनके आगे तारे का चिन्ह लगाया गया था। हमने कहा था ये ऊपरी अवस्थाएं हैं जिसमें कि साधक जाना चाहता है। कुछ अवस्थाएं गिनाई गई थी। हाँ, सूक्ष्म अवस्था भी उसमें से एक है। शुद्ध अवस्था कह सकते हैं, चित्त की शुद्ध अवस्था में ऊपरी अवस्था में रहता है तुर्य अवस्था। यहाँ पर न केवल निचली सक्रिय होती है, ऊपरी भी सक्रिय होती है। बाकी सभी अवस्थाएं थोड़ी थोड़ी सीमित हैं। कभी कभी आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि सभी परतें हमेशा सक्रिय हैं, थोड़ी बहुत। अभी इस समय जागृति में आपकी बुद्धि सक्रिय है, हाँ, चेतना सक्रिय है थोड़ी बहुत, और सूक्ष्म परतें सक्रिय हाँ है, किंतु सब में नहीं तो सब में सिद्धियां होती, एकदम अनंत सिद्धियों के स्वामी होते आप अगर सूक्ष्म सारी परतें सक्रिय होती आपकी। तो दूरदृष्टि, दूसरों के मन की बात जानना और भविष्य देखना और भूतकाल देखना और पूर्व जन्म देखना सब संभव हो जाता है आपके लिए। वो सक्रिय है लेकिन इतनी नहीं। कारण शरीर थोड़ा सक्रिय है, वो तब एकदम सक्रिय हो जाएगा जब मृत्यु हो जाएगी। और उसके भी ऊपर परतें हैं जैसे महाचित्त, विश्वचित्त, वो तो सदा सक्रिय होती है। वो तो उनको परत कहना भी बड़ा कठिन हो जाता है। निचली परतें भी सदा सक्रिय हैं, लेकिन यहाँ पर सक्रिय का अर्थ है कि पूर्ण रूप से जब चल रही हो, हमें ज्ञान भी हो उसका कि सक्रिय है। ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि सक्रिय है? तो अनुमानित रूप से बताया जा सकता है कि कोई परत कभी शांत नहीं होती, निष्क्रिय नहीं होती, लेकिन उसकी मात्रा कम अधिक होती रहती, सक्रियता कम अधिक होती रहती है। जैसे निद्रा अवस्था में आपका शरीर निष्क्रिय नहीं हो जाएगा, मर नहीं जाएगा, सब चलेगा उसमें, सांस चलेगी, पाचन चलेगा, खून दौड़ेगा, सब कुछ होगा, वृद्धि होती है, बच्चे तो लेटे लेटे बड़े हो जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हम उसको सक्रिय नहीं कहेंगे। जागृति में सक्रिय होगा शरीर। ऐसे ही मन भी चलता रहता है निद्रा में, स्वप्न के रूप में, विचारों के रूप में या मानसिक मस्तिष्क की क्रियाओं के रूप में चलता ही रहता है। तो ये प्रश्न मैं जानता हूँ बहुत कठिन था, जिसने विज्ञान में बहुत
गहराई में अध्ययन किया वही थोड़ा बता पाएगा, लेकिन इसका एक लाइन का उत्तर है नहीं, बहुत लंबा चौड़ा भाषण देना पड़ेगा इस बारे में। मध्य अवस्था में माना जाता है मनुष्य को, मान्यता है आपको पता नहीं कि नीचे कितना है, आपको पता नहीं कि ऊपर कितना है, किंतु हमारा जो माया का सीमित ज्ञान है उसके आधार पर मनुष्य को मध्य अवस्था में बताया गया है। पशु है जो दिव्यता की ओर जा रहा है। ध्यान दीजिए, क्या करने से वो उच्च अवस्था में पहुंच जाएगा? ज्ञान होने से। जब तक ज्ञान नहीं होता उसमें पशु के गुण अधिक दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही ज्ञान होता है, ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान नहीं, कितनी भी शिक्षा दीक्षा हो जाए पशु वृत्ति हावी होती है मनुष्य पे। जैसे ही अध्यात्म में आता है मनुष्य बन जाता है और अब उसके देव योनि में पहुंचने का मार्ग खुलता है। इसलिए मनुष्य मध्य में है विकास के, या तो वो नीचे गिर सकता है अभी, या फिर सुनहरा मौका है ऊपर उठ सकता है। ज्ञान से सही कर्म होंगे, सही कर्म से सही संस्कार पड़ेंगे कारण शरीर पे, सही संस्कारों से सही योनि मिलेगी। ये कुंजी है, ये फार्मूला है, ये सूत्र है प्रगति का।